नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस थिंकिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? तो दोस्तों, राजस्थान में जो वालरा कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। स्थानांतरित कृषि में एक तो वालरा है, एक है दजिया। जो दजिया कृषि है वो भी स्थानांतरित कृषि में आता है। एक है चिमाता, एक है चिमाता। देखो दोस्तों, जो दजिया कृषि है ये कहाँ की जाती है? ग्राउंड क्षेत्र यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे दजिया कृषि की जाती है, तथा जो पहाड़ी क्षेत्र यानी राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है उसमें चिमाता कृषि की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया जिले क्या कहलाती है? तो पलाया जिले क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो टोंक मुस्लिम रियासत का जो संस्थापक था वो कौन था? अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत है वो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कितने रजवाड़ों को मिलाकर यानी कितने रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई? तो 19 रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी वृद्धा में? 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो सर्प उद्यान है वो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है वो शुष्क पश्चिमी मैदानी। नेक्स्ट है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध वो अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप यानी मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है, सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली का युद्ध हुआ तो वो 1517 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को। कर्नल टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? गोकुल भाई भट्ट ने। अगला है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग माना जाता है? तो मानगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था? तो वो कौन सा करता था? गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है? नीम का दाना, कांकली नदी के किनारे। अगला है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो वो कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो आहड़ संस्कृति इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? उदयपुर से। अगला है, मानसिंह ने अकबर नगर राजमहल नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पर की थी? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर के कछावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक निम्न में से किसने शासन किया? तो सर्वाधिक अवधि तक शासन किया वो सवाई जय सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? तो भाटी राजवंश का संबंध है वो यादव से है। अगला है, फड़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो फड़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? चितेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? तो दोस्तों, जाजम प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ मशहूर है। चित्तौड़गढ़ में अकोला, अकोला चित्तौड़गढ़ जाजम प्रिंट के लिए
मशहूर है। अगला हमारा प्रश्न है, बीकानेर की बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला का आगमन कहाँ से हुआ? तो बीकानेर की जो उस्ता कला है वो ईरान से, इसका आगमन कहाँ से हुआ? ईरान से। नेक्स्ट प्रश्न, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तो कौन सा करती है? करवा चौथ। कब आता है ये? कार्तिक चतुर्थ को, कार्तिकी चतुर्थ को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा है वो कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वो कौन था? वेनसोंग ने। नेक्स्ट है, किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो वो है बटाई से। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ? अजमेर में। अगला है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अगला हमारा प्रश्न है, छप्पन बेसिन किस जिले में है? तो छप्पन बेसिन है वो बांसवाड़ा जिले में। अगला है, राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 14 नवंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? तो राम सागर है वो धौलपुर में। अगला है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। अगला है, लोहागढ़ किला स्थित है? तो लोहागढ़ किला है वो भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र जयपुर। अगला है, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनते हैं? तो मीनाकारी गहने जयपुर में बनते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू। अगला है, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वो 1975 में चला गया। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को। अगला है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली। अगला है, राजस्थान में लिम्बाराम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो लिम्बाराम को तीरंदाजी में। अगला है, धौलपुर पावर परियोजना किस पर आधारित होगी? तो गैस पर आधारित होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो वो किस किस को मिला है? श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। अगला है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो भी जयपुर में स्थित है। अगला है, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी वो भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अजमेर संगीत महाविद्यालय वो अजमेर में ही स्थित है। अगला है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग यानी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर स्थित है? तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो अरबी और फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में। अगला है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयपुर
कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर कथक केंद्र है वो जयपुर में ही स्थित है। अगला है गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? तो गुरु नानक संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? नेक्स्ट है रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो कला संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है? संगीत भारती संस्थान यानी संगीत भारती संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो रविंद्र रंगमंच सोसाइटी वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वो अजमेर में स्थित है। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में। इसकी खंडपीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में इसकी खंडपीठ है। अगला है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो भी जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम है वो 1 नवंबर 1956 को दिया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है वो अजमेर है। अगला हमारा प्रश्न है वो है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो निशानाबाजी से। अगला है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? 1956 में दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है वो है राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? यानी राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। नेक्स्ट है मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अगला है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? तो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो आहड़ और कालीबांगा संस्कृति है। नेक्स्ट है रातानाडा हवाई अड्डा नेक्स्ट है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला है राजपूताना का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? राजपूताना का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला राजा कौन था? तो कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास कहाँ हुआ था? सती प्रथा को रोकने का जो पहला प्रयास है वो कहाँ हुआ था? जयपुर में। अगला है राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे कौन थे? तो वो थे हरिविलास शारदा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसमें सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? वो जयपुर रियासत थी। अगला है राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में है? तो जालोर जिले में है। कब बना? 2006 में। नेक्स्ट है वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर भगत समाज की स्थापना विजय सिंह पाठक जी ने की थी। अगला है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा कहाँ से थे? जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में
पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो बागोर से मिले हैं। अगला है, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो किसने की थी? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। अगला है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ निषेध की गई? सती प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ निषेध किया गया? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का जो संस्थापक था कौन था? अमीर। अगला है, मेजाबान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेजाबान का जो निर्माण है वो कोठारी नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई। एक खंडपीठ रखी गई, वो कहाँ पर है? जयपुर में। अगला है, अन्ना सागर झील किस जिले में है? तो अन्ना सागर झील है वो अजमेर जिले में है। इस अन्ना सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? तो राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है कहाँ पर मिलता है? मकराना में मिलता है, नागौर में। मकराना, नागौर में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।